हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं धर्मेंद्र सर आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं 1 घंटा पहले ही आपके लिए जीरंड का महासंग्राम। तो क्या आप लोग रेडी हो प्यारे बच्चे? यहाँ पे अगर आप लोग रेडी हो तो एक बार जल्दी से ना सेशन को क्या करना है बच्चे, यहाँ पे लाइक करके शेयर करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरे क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके प्यारे बच्चे। यहाँ पे तो मैं धर्मेंद्र सर आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार सवाल लेके आए बच्चे यहाँ पे, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की बात भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो एक बार हमें सब लोग एक बार जुड़ जाएंगे बच्चे यहाँ पे, एक बार हमें बता दीजिए क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? एक बार बता दीजिए, जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाएंगे सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएंगे ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके प्यारे बच्चे यहाँ पे। और आज के क्लास में हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमलेश प्रधान। गुड इवनिंग, कैसे हो कमलेश प्रधान जी? हाउ आर यू? और हमारे साथ जुड़ चुके आलोक रंजन जी, कैसे हो बालक? एक बार सभी लोग बता दो बच्चों कमेंट करके। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमलेश प्रधान, बहुत बढ़िया। शिवमंगल सिंह भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है शिवमंगल? रॉकिंग स्टार भी जुड़ चुके हैं, एक बार आवाज आ रही है बच्चे यहाँ पे? एक बार जल्दी से चेक कर लीजिएगा सभी लोग अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। और गार्गी जुड़ चुके हैं, मोना जुड़ चुकी हैं, कमलेश जुड़ चुके हैं, तुरबीन, शैलेश, आमिर खान, अनुराग, अनुज, सभी लोगों का। और लवली भी जुड़ चुकी हैं, प्रियंका आ गई, जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों मेरे। सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। और आज के सेशन को आज के सेशन को प्यारे बच्चों आप लोग क्या करोगे? जबरदस्त बनाओगे, फीडबैक दोगे, है ना? तो एक बार जल्दी से आ जाइएगा सभी लोग, फटाफट फटाफट फटाफट। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं एक बार जुड़ जाएं, और आज के क्लास को हम लोग जल्दी से शानदार क्लास बनाते हैं, ठीक है? तो एक बार सब लोग आ जाओ बच्चे यहाँ पे, और शानदार क्लास आप लोग बताइए। नमस्कार नमस्कार, जय हिंद। सर मेरा नाम ले लीजिए, अंजू कुमारी, सब पे भारी, है ना? चलिए पहला सवाल हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पे, आ जाइए सभी लोग। और पहला सवाल, अच्छा इडियम्स एंड फ्रेज का इंतजार आप लोग कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे। तो पहला सवाल हम इडियम्स एंड फ्रेज के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग पहले तो एरर वाला जो इनफाइनाइट का सेक्शन उसको बताइए बच्चा। चलिए स्टार्ट कर दिया मैंने, आर यू रेडी? क्या आप लोग तैयार हो प्यारे बच्चों? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों आप लोग रेडी हो? सर प्लीज मेरे नाम भी ले लो। आनंद मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है। मिसिर जी, कैसे हैं आप? और गोपाल जी, सभी का स्वागत है। रजनी, जसवंत, यहां बताओ नैना अवस्थी मैम को कौन कौन मिस करता है? अच्छा बहुत बढ़िया भैया। मिस कहां चली गई कि मैम को मिस करना है? बेटा अच्छे इंसान को हर कोई मिस करता है, वो आपके पास हैं। जल्दी से बताओ बच्चे यहाँ पे आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से। टेकन इनटू कंसिडरेशन, जल्दी से बताओ। तुहिन राज जुड़ चुके हैं, थैंक यू वेरी मच तुहिन जी। सभी लोग आज बच्चे यहाँ पे कहां पे? टेकन इनटू कंसिडरेशन द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स ही डिसाइडेड टू स्टे हियर। बताओ बच्चे यहाँ पे। टेकन इनटू, टू टेक इनटू बच्चों टेकन इनटू नहीं होता बच्चों, यहाँ पे टेकिंग इनटू होता है, या तो टू टेक इनटू। टू टेक होगा, यानी इनफाइनाइट। किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर वर्ब से होता बच्चे यहाँ पे। चलिए जी बिल्कुल रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चे यहाँ पे, थैंक यू वेरी मच। चलो आओ हम बात करते हैं सभी लोग। आप लोगों को अगर मेरी आवाज आ रही है क्लियर? एक बार चेक कर लेंगे, रूल देखेंगे बच्चे यहाँ पे। अच्छा बताओ बच्चे यहाँ पे, किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर करते हैं बच्चों तो बताओ किससे करते हैं? सब्जेक्ट से करते हैं, नाउन से करते हैं? तो अगर यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत आप करते हो तो या तो बच्चों टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, बात समझना, या बच्चों समझ लो कभी भी, और या बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट मेन वर्ब में हम आईएनजी लगाएंगे। ये हमारा नाउन का काम करता है, ये दोनों नाउन का काम करते हैं बच्चों यहाँ पे, दोनों नाउन, यानी जिसको आप लोग सब्जेक्ट कहते हो बच्चों यहाँ पे, याद रखना, जिसको आप लोग क्या कहते हो? सब्जेक्ट, ध्यान देना। तो यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत होगी बच्चों यहाँ पे तो वो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, और टेकन जो है बेटा यहाँ पे ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब के थर्ड फॉर्म से नहीं होगी बेटा, या तो आईएनजी के साथ होगी या तो टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ होगा। बोलो बच्चों, इसको इंग्लिश में कहा जाता है जिरंड। क्या कहा जाता है बच्चों यहाँ पे? जिरंड, यानी कोई भी जिरंड ही नाउन होता है। बोलो हाँ या ना? इसको कहा जाता है बच्चों यहाँ पे इनफाइनाइट। क्या कहा जाता है बेटा? बोलो इनफाइनाइट। और ये भी इनफाइनाइट अपने आप में नाउन कहलाता है। पहले बताओ एक बार कितने लोगों को समझ में आ गया? क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों? यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत होगी बेटा तो नाउन से होगी या सब्जेक्ट से होगा बेटा। कैसे और कोई वर्ब नाउन का काम करता है कि नहीं करता है? लवली मैं समझा रहा हूं, इधर देखो बच्चा। अबे लवली सच बता रहे, समझ में आ जाएगा, एक बार ध्यान से देखना बच्चे यहाँ पे। आप बता बेटा यहाँ पे,
सब लोग समझना बच्चे, यहाँ पे मेरी बात को समझना सब लोग बेटे। यहाँ पे ये देखिए, एक बात बताओ बेटे, यहाँ पे वर्ब जब नाउन का काम करेगा, वर्ब when verb use as a noun, जब वर्ब का यूज बच्चों नाउन के रूप में करोगे तो इसके दो नियम होते हैं बेटा। कितने नियम होते हैं बेटा? बोलो, दो नियम होते हैं बच्चों। या तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा लो, बोलो अब समझ में आ रहा होगा, बोलो हाँ या ना। और या तो मेरे प्यार बच्चे यहाँ पे मेन वर्ब में डायरेक्ट आईएनजी लगा लो, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब ना हो, ध्यान देना, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो ये बच्चे यहाँ पे दोनों को दोनों नाउन कहलाते हैं। ठीक, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे यहाँ पे टीच इज अ गुड एक्सरसाइज, बताओ सही की गलत? टीच इज अ गुड हैबिट, अब बताओ बेटे यहाँ पे सही की गलत, बताओ, ये बताओ बच्चों सही की गलत। तो कहोगे सर ये गलत है, क्यों गलत है बेटा? यहाँ पे तो किसी सेंटेंस की शुरुआत हम लोग नाउन से करेंगे तो या तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और या तो आईएनजी के साथ लगाओगे। तो यहां पे लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे टू टीच इज अ गुड हैबिट, और या बच्चों हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे टीचिंग, क्या लिख सकते हैं बेटा? बोलो टीचिंग, और ये V4 कहलाता है और ये टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहलाता है। बोलो क्लियर हो रहा है? इज अ, और बताओ बच्चों लिख दिया मैंने गुड हैबिट। कितने लोगों को समझ में आ गया? पहले बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया, जल्दी से बता दो हमें कि सर अब समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चंस। अगर आपको समझ में आ गया बच्चे यहाँ पे तो इसको नोट कर लो। चलो, और मुस्कान जुड़ चुकी है, बिल्कुल चेंज कर लेंगे बेटा मुस्कान। चलो दूसरे सवाल का आंसर दो बच्चे जल्दी से, दूसरे सवाल का आंसर देना जल्दी से, बताना बच्चे यहाँ पे दूसरे सवाल का आंसर क्या होगा। कैरी अ बैग इन हिज हैंड द स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड नो एरर, बता बेटा यहाँ पे कहां पे एरर है? दूसरे सवाल का आंसर बताओ जरा जल्दी से, क्या होगा जवाब? दूसरे के बताना, बहुत बढ़िया सवाल है मोना। कैरी अ बैग, अब बता बेटा यहाँ पे शुरुआत किससे होगी बच्चे? यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो गया, गलत है ना बेटा? बोलो गलती किसमें, जल्दी से बताओ। अब समझ में आ गया होगा तो जल्दी से कमेंट में बताओ, ए में एरर है ना बेटा? बोलो बच्चे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? बताओ सही कैसे करोगे बेटा? टू कैरी, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? बोलो टू कैरी लिखोगे, या बच्चे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कैरिंग, आईएनजी लगा सकते हैं। बोलो बच्चे यहाँ समझ में आ गया? या तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो मेन वर्ब में डायरेक्ट आईएनजी लगा दो, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर आप नाउन के रूप में वर्ब से करते हो तो। बताओ बच्चे यहाँ पे क्लियर हो गया बेटा? एक बार सब लोग जिनको जिनको समझ में आ गया एक बार मेरा नाम एक बार जल्दी से एक बार मेरा नाम लिख देंगे, यस सर समझ में आ गया। इंग्लिश बाई डीके सर, जल्दी से बच्चे यहाँ पे जिनको जिनको समझ में आ गया जल्दी से बता दें, लिख देंगे इंग्लिश बाय डीके सर। जिनको समझ में आ गया लिखिएगा इंग्लिश बाय डीके सर, जिनको जिनको समझ में आ गया लिखिएगा बच्चों इंग्लिश बाय डीके सर, तो हमें लगेगा हाँ भाई बच्चों को मेरी मैसेज मेरी आवाज पहुंच रही है। मुस्कान, प्रियंका, जितेंद्र जी, आलोक जी, रॉबरी, लवली, मोना, जल्दी से बताओ प्यारे बच्चे यहाँ पे, जल्दी से लिखकर बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया आलोक, प्रियंका, रॉबरी, गेमिंग, वेरी गुड जॉब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। चलो प्यारे बच्चों यहाँ पे सबको समझ में आ गया बेटा। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, चलो बच्चे यहाँ पे सब लोग लिख लिए और सभी लोग बच्चे यहाँ पे अगले सवाल पे आएंगे। और बच्चों आप लोग अगले क्वेश्चंस के लिए बढ़िएगा और शानदार आंसर, और आप सभी लोग बच्चे यहाँ पे जो लोग भी जुड़े हैं ना शानदार तरीके से जुड़ सकते हैं यहाँ पे टेलीग्राम पे भी, है ना, इसी नाम से टेलीग्राम भी बच्चे यहाँ पे अनअकैडमी का टेलीग्राम मेरा इंग्लिश बाय डीके सर से भी जुड़ सकते, तो भी आपको फायदा हो सकता है। चलो बच्चे यहाँ पे जल्दी से बता दो बेटा यहाँ पे फटाफट फटाफट प्यार बच्चे यहाँ पे तीसरे सवाल का आंसर बताओ। सूरज सेड दैट ही वुड रेदर फेल देन कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन, बताओ बच्चे यहाँ पे क्या होगा? साकेत बाबू जल्दी बताओ। सूरज सेड दैट ही वुड रेदर फेल देन कॉपिंग, अच्छा बताओ बेटा यहाँ पे सूरज ने कहा कि वो फेल हो जाएगा देन नकल करने के बजाय इन द एग्जामिनेशन। अच्छा बताओ बेटा यहाँ पे इसमें एरर है कि नहीं बचे यहाँ पे?
बताओ बच्चे यहाँ पे सी वाले पार्ट में एरर होगा बच्चे यहाँ पे, कॉपी की जगह पर बच्चे यहाँ पे, है ना, देन टू कॉपी, टू कॉपी हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। वेरी गुड जॉब, चलो बहुत बढ़िया आंसर दे रहा। रॉबरी का आंसर सही आ गया, मोना का आ गया सही आंसर, जितेंद्र का आ गया, मुस्कान का, लवली का, आलोक का, स्केच का। वेरी गुड जॉब बच्चों, शाबाश। चलो बेटा चौथे सवाल का आंसर आप लोग बताना हमें जल्दी से, क्या होगा जवाब सभी लोग। चौथे सवाल का आंसर बताना इसी तरह से ना। फोर्थ वाले सवाल का आंसर बता बच्चे, यहाँ पे बड़ा अच्छा लगेगा। आई हैव टोल्ड सुशील, मैंने सुशील से पूछा कि इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए संभव नहीं होगा, है ना, टू कैरी ऑन दिस काइंड ऑफ वर्क। अच्छा बता फॉर मी, कैरी ऑन होगा कि टू कैरी ऑन। अब बता बच्चे यहाँ पे कैरी ऑन लिखा है बेटा, सही है, खुद ही बता बच्चे यहाँ पे, बता बच्चे टू कैरी होगा कि नहीं होगा, खुद ही बता बच्चे यहाँ पे। यहाँ पे टू कैरी होगा ना बच्चे, यहाँ पे बताओ, सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे तो टू कैरी करेंगे ना, तो इसमें तीसरे वाले में एरर हो जाएगा, कैरी वर्क का फर्स्ट फॉर्म हो गया। बोलो बच्चों क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और हमारा रूल क्या होता है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने पे बच्चों ये नाउन बन जाता है कि नहीं, यानी जिसको हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं, ये तो नाउन है बच्चों, सब्जेक्ट है। बोलो भाई, एक बार थम्स अप दिखा दो कि यस सर क्लियर हो गया। वेरी गुड जॉब, शाबाश मोनिका, रॉबरी, जितेंद्र, मुस्कान, मोना, आलोक, प्रियंका, सुजीत और रॉबरी। वेरी गुड जॉब बच्चों, कीप इट अप, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, जबरदस्त, सब अच्छा कर रहे हैं सब, चाहे मोनिका हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे रॉबरी हो, चाहे जितेंद्र हो, चाहे मुस्कान हो, चाहे मोना हो, चाहे आलोक हो, सभी बेस्ट कर रहे हैं। वेरी गुड जॉब बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। चलो बच्चों यहाँ पे पांचों का आंसर बताओ जरा जल्दी से बेटा। In the absence of clear instructions, one can't be expected to be functionate effectively. No error, बता बच्चे यहाँ पे कहां पे एरर होगा। अरे लवली नहीं भूलते हैं, यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट, आई कांट फॉरगेट। ठीक, सारे बच्चे मेरे फेवरेट है, कैसे भूल सकते हैं। चलो बताओ, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनीता, लता, स्वागत है आपका। और इन द absence ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शन वन कांट बी एक्सपेक्टेड टू बी फंक्शन इफेक्टिवली, बता बच्चों यहाँ पे कहां पर है। इन द absence ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शंस, है ना, वन कांट बी, बता बच्चे यहाँ पे कहीं पे भी एरर नहीं बच्चे, यहाँ पे नो एरर है ना। तो प्रियंका, जितेंद्र, साकेत, मोनिका, लवली, विनीता, मोना, सभी लोगों को बता दें यहाँ पे बेटा नो एरर होगा बच्चे। यहाँ पे छठे वाले में आ जाओ बच्चे, यहाँ पे हमेशा आप लोगों की आदत रही है ना कि एरर निकाल देने की, भैया कभी कभी नो एरर भी होता है, ये भी ध्यान रखना, हमेशा एरर नहीं निकाल देते बच्चे। यहाँ पे कभी कभी लगता है हमें एरर है, बट ध्यान देना बच्चे यहाँ पे, all his relatives except his daughter have gone on a month's vacations tour. नो एरर, बता बच्चे यहाँ पे कहां पे एरर होगा। all his relatives expect, all his relative expect, हाँ, all his relative expect his daughter have gone on a month's vacation tour। बताइए जल्दी से। बता बच्चे यहाँ पे कहां पे एरर होगा। अच्छा बच्चों बताओ दूसरे वाले में एरर होगा ना, ऑल हिज रिलेटिव्स, है ना, एक्सपेक्ट टू हिज डॉटर, एक्सपेक्ट टू, है ना, हिज डॉटर। अच्छा बता बच्चे यहाँ पे टू एक्सपेक्ट लिख लेंगे, टू एक्सपेक्ट लिख दे तो भी सही हो जाए बच्चे यहाँ पे, या बच्चे एक्सपेक्टिंग, है ना। तो बच्चे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आईएनजी लगा दोगे तो जिरंड हो जाएगा। चलो वेरी गुड जॉब, लवली, विनीता, आलोक, जितेंद्र, रॉबरी, वेरी गुड जॉब। अमिता वाज टू अबाउट टेल हर टीचर द ट्रूथ व्हेन हर फ्रेंड्स इंटरप्टेड हर।
बच्चों पहली बात अमिता वाज टू अबाउट गलत दी यहाँ पे, अमिता वाज अबाउट टू होगा पहली बात, अबाउट टू टेल हर, अबाउट टू टेल हर होगा। दूसरा बच्चों यहाँ पे द ट्रूथ व्हेन हर फ्रेंड, है ना, तो बच्चों यहाँ पे एक वाले में एरर आप लोगों के सामने सीधे सीधे दिख रहा था, तो कितने बच्चों का सही था एक बार हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम सब दिखा के कि यस सर सही था। प्रियांशी यादव का सही था, जितेंद्र का, लवली का, विनीता का, मुस्कान का, रबरी का, आलोक का, मोना का, इतने बच्चों ने सही किया, वेरी गुड जॉब, शाबाश। अगला सवाल बच्चों बताना जरा हमें, 8वें सवाल का आंसर क्या होगा, चलो जल्दी से बता बेटा यहाँ पे सभी लोग। The firemen couldn't succeed in rescue the child although they could put out the fire. No error. बता बच्चे यहाँ पे जल्दी से क्या होगा, 8वें सवाल का शानदार जवाब बताना मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे, व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर, सभी लोग बताना जल्दी से। और जो लोग भी देख रहे हैं ना, मेरा नाम जरूर इंग्लिश बाय वहां पे जल्दी से लिख दीजिए, जिनको समझ में आ रहा है इंग्लिश बाय डीके सर। आर्यन जी स्वागत है। और टेलीग्राम बच्चों यहाँ पे सब जो लोग भी है ना, अनअकैडमी का जो चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए, प्ले स्टोर पे जाके मेरा नाम सर्च करेगा धर्मेंद्र यादव सर, और आप लोग बच्चों अनअकैडमी लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। मुस्कान जल्दी बताइए क्या होगा जवाब, फटाफट फटाफट टेल मी। चलिए सभी लोग बच्चे यहाँ पे फटाफट फटाफट और हमारे साथ चढ़िए। अब यहाँ पे प्रियांशी, रोहित, अब बता बेटे यहाँ पे, द फायरमैन कुडंट सक्सीड इन रेस्क्यू द चाइल्ड ऑल्दो दे कुडंट, दे कुड पुट आउट द फायर। बच्चों यहां वाले में नो एरर होगा बेटे, यहां पे नो एरर। चलो, ही कुड मेक देम एक्सपेक्टेड his proposal because he was quite familiar with their practice। चलिए सभी लोग बताओ, थैंक यू वेरी मच रॉबरी जी, मोना जी, लवली जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी लोग अच्छे से करो बच्चों। 9वें सवाल का आंसर बताना जल्दी से क्या होगा। नहीं नहीं, देखो पुट ऑफ नहीं होगा, पुट ऑफ देखो स्थगित करना होता है बेटा, पुट किसी चीज को बुझाने के लिए पुट आउट लिखते हैं, देखो पुट आउट का मतलब होता है ना बुझाना, लिख लेना जितेंद्र, पुट आउट का मतलब होता है बेटा बुझाना, है ना बेटा। अब पुट ऑफ का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे पोस्टपोन करना, है ना, स्थगित करना, स्थगित करना, समझना, ये फ्रेजल वर्ब है बेटा यहाँ पे, है ना, स्थगित करना, ध्यान रखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए, कहां गए, कौन पूछ रहा था आप यहाँ पे, पहले बताओ प्रियांशी, ये समझ में आया, फ्रेजल वर्ब बेटा यहाँ पे ना, पुट इन का मतलब होता है प्रस्तुत करना, देखो पुट इन का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे प्रस्तुत करना, कोई चीज प्रस्तुत करना, है ना। पुट टू का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे पुट टू, लिख लेना, टू राइट, ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है, नोट कर लीजिए आप लोगों को नहीं पता है तो। चलो, ही कुड मेक देम एक्सपेक्टेड, he could make them to accept his proposal। तो बच्चों बताओ यहाँ पे proposal because he was quite familiar with their practice, तो he could make them expected his proposal। बताओ बच्चे यहाँ पे, इस वाले पार्ट में बताओ बच्चों यहाँ पे 9 वाले में कहां पे एरर होगा, एक बार सब लोग कमेंट करें। एक चीज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे, इन दिया है, प्रीपोजिशन है, और किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी आता है तो बच्चे यहाँ पे रेस्क्यूइंग हो जाएगा बच्चे यहाँ पे,
ये वाला एरर है बच्चे यहाँ पे, दूसरे वाले में इन प्रीपोजिशन है। अच्छा यहाँ वाले में नो एरर है बच्चे, यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है। इस वाले में देखेंगे बच्चे यहाँ पे नो एरर है, पांचवें वाले में नो एरर है। What was his response when you tried to got some information from him? बता बच्चे यहाँ पे इस पार्ट में कहां पे एरर है? बहुत ही प्यारा सवाल, और उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सही करेंगे बच्चे यहाँ पे। What was his response when you tried to get some information from him? बता बच्चे यहाँ पे कहां पे एरर है? अच्छा बता बेटा यहाँ पे टू लगा, टू के साथ बता बच्चों वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? आप बता बेटा टू के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? रॉबरी गेमिंग। टू के साथ बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना बच्चों। यहाँ पे देखो वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा है? सेकंड फॉर्म। यानी तीसरे वाले मेरा है, टू के साथ गॉट नहीं होगा बेटा, यहाँ पे गेट होना चाहिए, जीईटी गेट। नोट करके लिख लो बच्चों, यहाँ पे टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और इसको हम लोग इंग्लिश में एक नाम दिए हैं बच्चों, इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे? इनफाइनाइट, या इसी को बच्चों नाउन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे। बोलो बच्चों यहाँ पे समझ में आ गया बेटा? ये बताओ सबको समझ में आ गया? एक बार थम्स अप दिखा दो कि यस सर गॉट इट। जिन भी बच्चों को समझ में आ गया एक बार हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि हाँ सर समझ में आ गया, तो हम लोग आगे चलेंगे। ओके चलो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 वाले पे आते हैं, और शानदार सवाल है। 11 वाला सवाल क्या कर बच्चों यहाँ पे? बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग आई डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर माय मॉर्निंग वॉक। नो एरर। बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग, बताओ सब लोग बताना बच्चे यहाँ पे। ये बातें क्लियर है सभी लोगों को? समझ में आ रहा है ना? अच्छे से बता दीजिएगा। अच्छा बता बेटे यहाँ पे इट बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग होता है कि इट बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग? अगर सेंटेंस की शुरुआत अगर हम बीइंग से करते बच्चे यहाँ पे, और समय दिया रहता है यहाँ पे, तो हमेशा इट लगाते बच्चे यहाँ पे। तो यहाँ पे होना चाहिए बच्चे इट बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग। ए वाले पार्ट में एरर करेंगे बच्चे यहाँ पे, नोट कर लीजिएगा। समय दिखाने के लिए, समय दिखाने के लिए इट का यूज किया जाता है। इट्स बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग, जैसे मैंने बोला 9 बज रहा है, इट इज 9 o'clock। बारिश हो रही है, इट इज बीइंग रेन टुडे। चलो अब आ जाओ, बाई वर्च्यू ऑफ हिज ग्रेट एबिलिटी ही हैज बीन एबल टू गॉट वेरियस पोजीशन। नो एरर। कोई बात नहीं लवली, आज आप पूजा पाठ नहीं की हो ना, इसलिए गलत हो रहा है यहाँ पे, और गलत होने के चांसेस हैं। आप लोगों से मैंने कितनी बार बोला है कि आप टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाओ, आप लोग ना जुड़ते ही नहीं हो। कैसे कोई सही करेगा भाई? आप लोगों का बेसिक कैसे मजबूत होगा? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर है बेटा। जब आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो गलती तो होगी ना। बताओ तुक्का मारोगे कब तक? टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, अभी मैंने पढ़ाया। टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है गेट होगा, टू गेट। चौथे वाले में एरर होगा। बोलो मोना गलत बोल रहे हैं? खुद ही बताओ। प्रियंका, मोना, प्रियांशी, आप लोग बताओ। रोहित, क्या हम गलत बोल रहे? जितेंद्र, आलोक, सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे बेटा? मुस्कान बताएगी, बताओ। बताओ गलत बोल रहे हैं? आप लोग बताओ बच्चों, हम गलत बोल रहे हैं? जब तक बेसिक नहीं। अच्छा अभी देखो एक सवाल दे रहे हैं आप, देखो एक सवाल दे रहे हैं यहाँ पे। अभी देखना, तुम्हें एक सवाल दे रहे हैं यहाँ पे, अभी देखना, तुम ही बताना है यहाँ पे। मैंने लिखा यहाँ पे मुस्कान, बात समझना सवाल को पहले देखो। मैंने लिखा बच्चे यहाँ पे मुस्कान, ठीक है, मुस्कान लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा बच्चा यहाँ पे रिच्ड डैश लखनऊ। अब बताओ यहाँ पे क्या लगेगा? रिच्ड इन लखनऊ, रिच टू लखनऊ, रिच्ड एट लखनऊ, क्या लगेगा बताओ जरा, खुद ही बताओ क्या लगेगा। खुशी जुड़ चुकी है हमारे साथ, गुड इवनिंग। कैसे खुशी? व्हाई आर यू लेट टुडे? तो यहाँ पे रिच्ड के साथ क्या लगेगा बताओ सभी लोग?
चलिए सभी लोग अपना अपना आंसर लॉक कर लें। तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ गया है 2। तो बताइए 2 को लॉक किया जाए, 2 को लॉक किया जाए। जितेंद्र बाबू, मुस्कान जी, खुशी, आलोक, रंजन, प्रियांशी, लॉक किया जाए? बोलो कितने बच्चों को 2 था, हाथ उठाओ। क्या बात है। रॉबरी, जिन बच्चों को 2 था हाथ उठाओ। बताओ बच्चों यहाँ पे कितने बच्चों का यहाँ पे 2 था, हाथ उठाओ। तो जिन बच्चों का 2 था, यस, वास्तव में उन बच्चों का आंसर सही नहीं है, बर्बाद है। अब बताओ बच्चों यहाँ पे किन बच्चों का आंसर यहाँ पे तीसरा था, 8। जिन बच्चों का 8 था, अब वो लोग मिलकर कर दिए हैं बर्बाद। आंसर होगा नन ऑफ दिस, कुछ नहीं लगेगा। रिच के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है साथियों। ईमानदारी से बताना, मजा आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि रूल होता है क्या, क्या होता है बच्चे यहाँ पे, क्या होता है बच्चे यहाँ पे, रिच के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं होता है। रिच का मतलब होता है पहुंचना, लेकिन अराइव के साथ प्रीपोजिशन यूज होता है बच्चों। अराइव एट होता, अच्छा बताओ अराइव एट होता है क्या अराइव इन? अब बता बेटा, अराइव एट होता है क्या अराइव इन? पहले ये बताओ, कौन बताएगा? बताओ अराइव इन होता है क्या अराइव एट? आपने कहा कि रिच के साथ, रिच का मतलब पहुंचना, रिच के साथ नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते। नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते, ये आपने कहा, ठीक है। लेकिन मैंने बोला राइट के साथ एट लगेगा कि इन लगेगा, ये बताओ पहले। तो आप लोगों को, आपको पता है बच्चों दोनों लगेगा, अराइव एट भी होता है और अराइव इन होता है। मैं तो बस चेक कर रहा था कितने लोग तुक्का मारने वाले हैं। सब तुक्का बाज हैं। मारा मोहरतान के एट वाले निशान पे। अरे पापियों, एट लगता है किसी प्लेस के लिए और इन लगता है किसी देश के लिए। अगर आप किसी देश में पहुंचते हो तो इन लगेगा स्वाहा, अगर आप किसी जगह पर पहुंचते हो तो एट लगेगा स्वाहा। और रिच के साथ तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा बाबू। बोलो ये, बोलिए हर हर महादेव की जय। अगर मैं सवाल आपसे पूछता, क्या मैंने पूछा बच्चों यहाँ पे, अगर मैंने बोला बच्चों ही हैज, है ना, ही हैज अराइव्ड, है ना बच्चों यहाँ पे, और आ जाता है यहाँ पे कहाँ पे, अब मैं तो दिल्ली में जा रहा था, अब मैं तो बेलपूरी खा रहा था, आज तुझको भूखवा लगा तो। अब बताओ बच्चों यहाँ पे अराइव के साथ क्या लगाएंगे? दिल्ली क्या है? दिल्ली एक प्लेस का नाम है, जगह का नाम है, देश थोड़ी नहीं है बेटा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों? एट लगा देंगे। बोलो बेटा क्लियर है? और मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे आई, क्या लिख दूं बेटा यहाँ पे? आई अराइव्ड, है ना बेटा यहाँ पे। और आई अराइव्ड के बाद लिख दूं बच्चे यहाँ पे, मैंने क्या लिख दिया बेटा यहाँ पे? और लिख दिया यूएसए। मोना यूएसए पहुंच गई, मोना को ढूंढ रहे लोग कोना कोना, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि डॉन कहां चली गई है? यूएसए। यानी यहां पे क्या लगा देंगे? यहां पे क्या लगा देंगे? डॉन कहां छिपा है? दिल्ली में। कितने बच्चों को समझ में आ गया आज का ये मेरा रूल? प्यारे बच्चों, रिच के साथ कोई प्रीपोजिशन मत लगाना। अराइव के साथ एट लगा सकते हैं, किसी जगह पर पहुंचता है, मुंबई दिल्ली पुणे। अराइव इन भी लगता है जब किसी कंट्री में पहुंचता है, जैसे इंडिया। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। एक बार क्लैपिंग तो बनता है सर, कितना इजी वे में हमने याद करा दिया। सब लोग बता बच्चे यहाँ पे लखनऊ एक प्लेस का नाम था बच्चों, इसलिए हमने कोई प्रिकॉशन नहीं लगाया। चलो जल्दी से बता दो बच्चों, कितने बच्चों को मेरे समझ में आ गया? एक बार थम्स अप दिखा दो, यस सर गॉट इट। कितने बच्चों को समझ में आ गया? थम्स अप दिखा देना हमें। अब तो गलत नहीं होगा ना? पहले बताओ, अब तो गलत नहीं होगा ना बच्चों? भाई जो गलती हुई ठीक है, लेकिन अब तो समझ में आ गया ना? पढ़ाने के बाद समझ में आया कि नहीं मुस्कान, बताओ। पढ़ाने के बाद देखो, गलती करना बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर हम गलती करते हैं बार बार तो बुरी चीज है कि नहीं? भाई एक बार कहीं पे भी हो बच्चे यहाँ पे ऐड लगेगा। देखो रॉबरी, सुनो बेटा यहाँ पे,
इधर देखो रबड़ी, अब तुम खाना आज से स्ट्रॉबेरी, कभी खुशी कभी गम, अ खुशी लिव्स डैश लखनऊ डैश यूपी। अब यहां पे देखो, अगर अराइव आता है तो वो फिक्स प्रीपोजिशन है, और रहने की बात होती ना बेटा, तब छोटे जगह पर रहते तो एट, अब बड़े जगह पर होते नहीं लगता। अब देखो इधर ये रूल देखो तुम्हारे एग्जांपल को समझाने के लिए, जो अराइव था रॉबरी वो फिक्स प्रीपोजिशन था बेटा, आपको याद रखना है अराइव के लिए प्लेस और देश, ये दो ध्यान देना बेटा। बाकी रहने की बात होगी तो जो छोटा होगा ना, देखो आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा बच्चों, यहां पे एट का जो यूज होता है बेटा, यहां पे ना समझो बच्चों, यहां पे ये किसी छोटे जगह के लिए यूज होता है, स्मॉल प्लेस है ना बेटा, और इनका जो यूज होता है ना बेटा, ये यूज होता है बड़े प्लेस के लिए, बिग प्लेस, बिग प्लेस के लिए। लेकिन कब, जब अराइव ना लिखा हो तब, जब अराइव ना लिखा हो तब। बात समझने की कोशिश करना बेटा, यहां पे जैसे मैंने लिखा राशि खाती खाना बासी, राशि खाना खाती है बासी, है ना, इसलिए इनको डांटती इनकी मासी, तो राशि खाना खाती बासी, तो राशि, अब यहां पे लिखा मैंने राशि खाती है खाना बासी, तो राशि लिव्स डैश। अगर मैं लिख दूं बच्चों यहां पे मुंबई, क्या लिख दूं यहां पे मुंबई, राशि रहती है मुंबई में। अब बताओ मुंबई के पहले क्या लगेगा, बताओ जल्दी से, मुंबई के पहले क्या लगेगा बताओ, मुंबई के पहले क्या लगेगा, मुंबई, मुंबई, मुंबई बड़ा है ना। अब यहां पे इंडिया लिख दिया, लो इंडिया, तो चेक करेंगे इंडिया में मुंबई में कौन बड़ा है, तो मुंबई बड़ा हो गया अब इन लगेगा, इंडिया छोटा हो गया एट लगेगा। कंपेयर कर लेते, दो जगह का नाम दिया तो बड़े, बड़ा वाला हमेशा पीछे लिखा जाएगा, बड़ा वाला हमेशा पीछे लिखा जाएगा और आगे वाला छोटा वाला, तो ये दोनों ही बातें ध्यान रखना है। अगर सिंगल नाम दिया सिंगल तो इन लगा देना, इन यूपी, इन लखनऊ, इन मुंबई, इन दिल्ली। बोलो समझ में आ गया, कितने बच्चों को समझ में आ गया बताओ, यस कमाल। आपको कभी कंफ्यूजन हो कि सर छोटा बड़ा नहीं समझ में आता तो क्या करें, कुछ ना करो मेरे भाई, जो आगे लिखा उसके पहले ऐट लगा देना, जो पीछे लिखे रहेगा उसके पीछे इन लगा देना, क्योंकि बड़े प्लेस हमेशा पीछे लिखे जाते हैं, छोटे प्लेस हमेशा आगे लिखे जाते हैं, बड़े प्लेस हमेशा पीछे लिखे जाते हैं, छोटे प्लेस हमेशा आगे लिखे जाते हैं। कितने बच्चों को समझ में आ गया तो हम सब दिखा दें, बताओ जल्दी से, एक सवाल दे बता के दिखाओगे आप लोग, एक सवाल मैं दे रहा हूं बनाओगे बच्चों, यहां पे एक सवाल दे रहा हूं, बहुत बढ़िया सवाल है, बताना प्यारे बच्चों। मैंने लिखा है यहां पे कभी खुशी कभी गम, यू पढ़ाते रहेंगे हम, कभी खुशी कभी गम, खुशी प्लीज्ड, खुशी प्लीज्ड, और लिखा बच्चे यहां पे मी। अब यहां पे लिखा बच्चे एक्टिव वॉइस में, एंड यू हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस, जो भी इसका पैसिव वॉइस बना लेगा, जल्दी से बता बच्चे यहां पे क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, कोई बता दे उसको, अनअकैडमी का बॉटल मेरे तरफ से, अनअकैडमी का बॉटल मेरे तरफ से जो भी सही कर देगा बच्चे यहां पे बताइए, ये बॉटल आपको मेरे तरफ से, जल्दी से बताइए इसका पैसिव वॉइस कौन बताएगा, बताओ जल्दी से कौन बताएगा इसका पैसिव वॉइस, कोई भी बता दे। अगर आप लोग ये करा दोगे तो फिर हम आपको इडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। किसी का सही आंसर नहीं है। और हमारे साथ जुड़ चुकी है भावना राणा, और भावना राणा का गलत हो गया है, और यहाँ पे मोना का भी गलत हो गया यहाँ पे, तो राणा जी मुझको माफ करना, अब गलती क्वेश्चन तो हो गई, और मोना, मोना पता कर लो कोना कोना, आंसर आपका हो गया गलत। और कोई मेरे प्यारे दोस्त जो सही कर दे, और आलोक निरंजन, आलोक आपका क्वेश्चन हो गया, चला गया गलत लोग। और यहां पे अभय सिंह, अब किसका भय, जब आ गया भय, गलत। और यहां पे सबका गलत, किसी बच्चे का सही नहीं है, जो भी सही करेगा उसको मेरी तरफ से मिलेगा फेयर हैंडसम,
फेयर हैंडसम आपको मिलेगा अगर आप सही करते हो। और अगर आपने जल्दी से आंसर बता दिया तो आपको मिलेगा मॉस्किटो, चिया, मच्छर भाग जाएगा 2 मिनट में। और किसी का सही नहीं है, आप विनीत ने भी गलत कर दिया, आलोक ने भी गलत कर दिया, रोहित ने भी गलत कर दिया। कभी खुशी, अब बताओ हार मान गए तुम लोग? जब तुम लोग बताओ हार मान ले तब मैं बताऊंगा। एकदम हार जाना कि गुरुजी अब नहीं होगा, हाथ जोड़ लो। कितने लोग हार मान लिए जल्दी से बताओ, या समय दें अभी? एक्टिव वॉइस में दिया है, ये खुशी है, कभी खुशी कभी गम, और ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ना जुदा होंगे हम। ये ऑब्जेक्ट है। अब बनाना आपको पैसिव वॉइस, बताओ। थक जाना तो बताना। चलो बता दे आंसर, बोलो बच्चों आंसर बता दे। तो चलो आंसर देखो, यहां पे आंसर देखो बेटा, मी को लिखेंगे इधर, आई हो जाएगा, आई के साथ हम लोग लगाएंगे बच्चों वॉच, प्लीज का बच्चों यहां पे हो जाएगा प्लीज्ड, और प्लीज के साथ विद लगता है, आप लगा रहे थे बाई इसीलिए हो गया गलत, और खुशी का हो जाएगा खुशी, खुशी। सब लोग बताओ बच्चों, अब समझ में आ गया बेटा? यहाँ पे पैसिव वॉइस कभी भी प्लीज के साथ बच्चों विद लगता है, और आप क्या लगा रहे थे? बाई, इसलिए गलत हो जा रहा था, समझ गए? तो नोट करके लिख लीजिएगा कि कहां कहां पे बाई नहीं लगता। हमेशा बाई नहीं लगाया जाता है, आप लोगों को रटा हुआ है कि कुछ ना समझ में आए बाई लगा लेना, खाना थोड़ी नहीं बनवाना है। तो आप लोग लिख लेना बच्चों, यहाँ पे जब कभी भी प्लीज्ड लिखा रहेगा बच्चों, या कभी भी सेटिस्फाइड लिखा रहेगा, प्लीज्ड के साथ और सेटिस्फाइड के साथ, नोट कर लेना बच्चों। यहाँ पे हमेशा ना प्यार बच्चों, यहाँ पे सेटिस्फाइड के साथ हमेशा विद ही लगता है। अब बाय नहीं लगता है इनके साथ, ध्यान रखना है। किसके साथ? प्लीज्ड के साथ, और किसके साथ बच्चों? सेटिस्फाइड के साथ। प्लीज्ड का मतलब होता है किसी को खुश करना, यानी किसी को प्रसन्न करना, इसको प्लीज्ड कहते हैं। सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट होता है। बताओ बच्चों यहाँ कितने लोग समझ में आ गया? कैसा लगा बच्चों यहाँ पे क्लास का क्वेश्चंस? कैसा लगा आप लोगों को पहले ये बताओ, मजा आया कि नहीं आया बच्चे? यहाँ पे एक बार लाइक कर दो सब लोग सेशन को, सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग भी देख रहे हैं क्लास को, फटाफट फटाफट। अच्छा एक और क्वेश्चन आपको आपको एक और दे क्वेश्चन, बताइए एक और क्वेश्चन दे बच्चे यहाँ पे, बताओगे बनाओगे? एक क्वेश्चन और दे, बना के दिखाओगे आप लोग इसी तरह से? बताओ, चैलेंज, चैलेंज स्वीकार है आप लोगों को? एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आप लोगों को चैलेंज वाला, बनाओगे? पहले बताओ सब लोग रेडी बच्चे यहाँ पे? चलो सवाल बच्चे यहाँ पे, हर फेस हर फेस रिजेंबल्स डैश 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 आलिया भट्ट। आलिया, अब बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर? रिजेंबल टू, रिजेंबल विद, रिजेंबल ऑफ, जल्दी बता बच्चे यहाँ पे, जल्दी से आंसर बता बच्चे यहाँ पे क्या लगेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, टेल मी व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। इस सवाल का शानदार आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। विशाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ, एक बार सब लोग आंसर अपना अपना कर लो।
तो हम एक बार नाम ले लें यहाँ पे जिसका जिसका आंसर सही हो रहा है। यहाँ पे विशाल का, खुशी, मुस्कान, विनीत, आप लोगों का आंसर बच्चों 2 आ रहा है। लॉक किया जाए 2। चलिए, तो जिन बच्चों का 2 था खुश हो जाओ, और जिन बच्चों का यहाँ पे 2 था उन बच्चों का आंसर सही नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को वास्तव में विद था, वो बच्चे अपने फैमिली के, अपने परिवार के शान है, और वो बर्बाद कर देंगे। विद कभी नहीं होगा। करेक्ट आंसर बच्चे यहाँ पे क्या होगा, अखिलेश जी बताइए। पनीर के साथ नो, कुछ भी नहीं लगेगा। रिजेंबल के साथ कुछ नहीं लगता बच्चों, रिजेंबल खुद एक प्रीपोजिशन होता है, रिजेंबल के साथ कुछ नहीं लगता है। पापियों बोलो बोलो बोलो, मजा आया। तो भावना राणा आपका गलत हो गया। राणा जी मुझको माफ करना, अब गलती काहे से हो गई, तो लिखिएगा नोट करके। ओ अब लिख रही है मुस्कान, लिख, ओ माय गॉड नो। अब आप लोग बताओ, तैयार हो तो मैं लिखवा दूं कि जितने भी वर्ड बने हैं प्रीपोजिशन के जहां पे यूज नहीं होता, मैं लिखवा दूं। बताओ कितने लोग तैयार है कि सर जितने भी आज तक के कंफ्यूजन है सब लिखवा दो, नहीं तो ये बार बार गलती होना ठीक नहीं है। एक बार थम्स अप दिखा दो, कितने लोग चाह रहे हैं यहाँ पे, जल्दी से बताओ। एक बार जल्दी से बता दो कितने लोग चाह रहे हैं बच्चे यहाँ पे कि ये सेक्शंस आप लोगों का जो है बच्चे यहाँ पे, कि जहां पे प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है उस सेक्शन को हम एकदम अच्छे से करा दे कि आप लोगों को सही हो जाए, गलत ना हो। तो लिखो बच्चे यहाँ पे नोट करके, नो प्रीपोजिशन, फिर आप लोग दोबारा एग्जाम में गलत ना करना। नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन शुड यूज, नो प्रीपोजिशन शुड बी यूज्ड, कोई प्रीपोजिशन यूज्ड नहीं होना चाहिए। ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, नो प्रीपोजिशन शुड बी यूज्ड, कोई प्रीपोजिशन यूज्ड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चे यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से, तो लिखना बच्चे यहाँ पे नो प्रीपोजिशन शुड यूज्ड। तो वो वर्ड्स हमारे कौन कौन से हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे पहला। सब लोग रेडी हो, पेन कॉपी लेके बताओ। लिखो बच्चे, रिजेंबल, अटैक, ऑर्डर, साइन, डिस्पाइट, कंप्राइज, रिजेंबल, अटैक, ऑर्डर, साइन, डिस्पाइट, कंप्राइज, डिमांड, रिटर्न, इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट, रिच, टुडे, yesterday, tomorrow, love, hate, await, रिच लिख दिया है, etc। नोट कर लो, इसको याद कर लेना दिमाग में बैठा के। अब इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ बच्चे, यहाँ पे कैसे याद रखोगे। तो इसको याद करने का ट्रिक,
बच्चों मैं इसका याद करने की ट्रिक बताता हूं बच्चों, यहाँ पे डिस्कस भी लिख लेना, डिस्क्राइब, है ना। इसका मैं ट्रिक बता दे रहा हूं बच्चों, आप लोग लिख लेना यहाँ पे सभी लोग, है ना। लिख लो बच्चों, यहाँ पे इसका ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक बता दें आप लोगों को, ट्रिक कभी नहीं भूलोगे। ट्रिक लिख लीजिए बच्चों यहाँ पे, ट्रिक बता दें अखिलेश भाई। मान लो ये सोनी है गौनरिया की, और ये है प्रियंका कहां से, उसका की, और ये है राजू, ये अखिलेश, और ये है डीके सर यहाँ पे। अब आपको याद करना बच्चे, यहाँ पे ये मान लो अखिलेश है और उधर है कौन, प्रियंका। अब मान लो बच्चे यहाँ पे साइकिल चलाते हुए पहुंच गए उसका प्रेम सागर घर के बगल में। अब बता बच्चे यहाँ पे जब ये पहुंच गए हैं, बस बात समझना बच्चे यहाँ पे, तो अब इन दोनों में बातें होंगी। तो रिजेंबल कह रहे अरे 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 प्रियंका तुम बिल्कुल ना लगती हो रवीना टंडन जैसे। कैसे, रिजेंबल का मतलब होता है लगना, दिखना एक जैसा। किस कैसे दिखती हो, रवीना टंडन जैसे। तभी कहते तुम जानते नहीं हो मेरे पापा चाचा विधायक हैं, अटैक कर देंगे तुम्हारे ऊपर। तो कहती तो हम क्या करें, तो कहती मैं तुमको ऑर्डर देती हूँ तुम चले जाओ राधे श्यामा का स्कूल छोड़ के भरे छोड़ा। कह रहा कि छोड़ दूंगा, तुम साइन कर दोगे, तुम किसी और की नहीं होगी। कह रही साइन तो कर दूंगी, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मेरा पीछा नहीं करोगे, क्या गारंटी है। तो कह रहा कि तुम मिला लो हाथ, कंप्राइज मतलब मिला लेना, तुम जितना भी डिमांड करके देख लो हम सब पूरा करेंगे, रिटर्न बदले में तुम जांच करवा लेंगे, इन्वेस्टिगेट करवा लेंगे, लेकिन हम तुम्हारे घर पे नहीं पहुंचेंगे रिच। तो कह रहे कि आज भर नहीं, हमेशा के लिए। कह हाँ, चाहे टुडे चाहे यस्टरडे चाहे टुमारो, बात करें लव की, तुमसे हम प्यार भी नहीं करेंगे, तुम मुझसे नफरत भी नहीं करोगी, और तुम मेरा इंतजार भी नहीं करोगे। डिस्कस हो गया ना, डिस्क्राइब कर दिया ना, खत्म। क्लैपिंग करो जोरदार, तड़ 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 ताली बजनी चाहिए। जल्दी से बता बच्चे यहाँ पे, जल्दी से फटाफट। और इनके साथ बच्चों कभी भी कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करोगे, ये कसम खा लो, कसम खा लो कि मर जाएंगे, लेकिन इनके साथ प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं है। जल्दी से सब लोग लिख दो वहां पे यूट्यूब पे, डीके सर इंग्लिश बाय डीके सर, जल्दी से लिखो। मजा आ गया कि नहीं आ गया बेटा, खुशी बताओ, मजा आया, लवली। अब तो पेपर में गलती नहीं होगी ना। खुशी ने लिखा है तू सिगरेट हो, अबे मैं सिगरेट नहीं हूं, बहुत मार खाओगी। चलो लवली, चलो सभी लोग बच्चे यहाँ पे फटाफट फटाफट जो भी सिंबल्स हैं वो सब लोग शेयर कर दीजिए यहाँ पे। चलो सब लोग नोट कर लो बच्चे यहाँ पे, जल्दी से फटाफट फटाफट याद कर लेना, है ना। और जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, इंग्लिश बाय डीके सर टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। ग्रेट लिखने से काम नहीं चलेगा। खुशी, विशाल, आलोक, आप लोग अभी तक जुड़े नहीं हो, है ना। सभी लोग, ताकि आप लोगों को पीडीएफ मिल सके और आप लोग पढ़ सको। आप लोगों को जीके जीएस का भी पीडीएफ हम दे देंगे 25-25 क्वेश्चंस का, ठीक है बेटा। बट आप लोग जुड़ो तो सही। नोट कर लिए बेटा, इंग्लिश बाय डीके सर, इंग्लिश बाय डीके सर। अच्छा अच्छा आलोक जी, सभी लोग चलो बेटा यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल आता है बच्चे यहाँ पे आपके बीच में। अब एक सवाल दे रहे बच्चे, बताना हमें जल्दी से क्या होगा जवाब। एक सवाल दे रहे बच्चे, यहाँ पे बताना हमें। अब एक क्वेश्चन दे, बता के दिखाओगे बच्चे यहाँ पे क्या होगा जवाब, जल्दी से बताओ। एक सवाल दे, बनाओगे। एक सवाल लिखो बच्चे यहाँ पे। सवाल है बच्चे यहाँ पे, सी इनवाइटेड मी, ठीक है बेटा यहाँ पे, और डैश 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 कॉफी। अब बता बच्चे यहाँ पे, उसने मुझे कॉफी पे बुलाया। अब आपको बताना बच्चे यहाँ पे क्या लगेगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना बच्चे यहाँ पे क्या लगेगा। ये रहा बेटा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे रहा बच्चे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे रहा बेटा ऑप्शन नंबर सी, और यहाँ पे रहा बच्चे ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अब हम लोग फटाफट फटाफट आंसर करते हैं। तो इनवाइटेड फॉर, पहला ऑप्शन दिया है, इनवाइटेड ऑफ, इनवाइटेड टू, इनवाइटेड ऑन, कौन बताएगा बच्चे यहाँ पे सही आंसर? जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, शानदार सवाल है। बताइएगा जवाब क्या होगा। विशाल, भावना, आलोक, रोहित, सभी लोग बताओ बच्चे यहाँ पे। बहुत ही शानदार सवाल दिया मैंने। एंड टेल मी मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या होगा जवाब। चलो अब यहाँ पे जिन बच्चों का आंसर फॉर था, वास्तव में बहुत मेहनती बच्चे हैं। कितने बच्चों का आंसर फॉर था? हाथ उठाओ। कितने बच्चों का आंसर फॉर था? ऑल आउट देंगे उनको, ऑल आउट, गिफ्ट देंगे, गिफ्ट ऑल आउट। जिनका जिनका फॉर था हाथ उठाओ। तो जिनका जिनका फॉर था उन बच्चों को चेहरे पे खुशी नहीं आनी चाहिए। गलत है, महा गलत। लेकिन जिन बच्चों के यहाँ पे डी था, ऑन, काफी बच्चे ने ऑन किया था, वास्तव में वही बर्बाद करेंगे। तो सही आंसर क्या होगा? टू होगा। इनवाइटेड फिक्स प्रीपोजिशन होता है बेटा, और फिक्स प्रीपोजिशन के साथ हमेशा क्या लगाते हैं बेटा? टू लगाते हैं। और इसका मतलब आप लोगों ने सबने गलत किया था। तो जिनका जिनका गलत है एक बार जल्दी से बता दे कितने बच्चों को गलत था। सुमन वर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और सच बता दे बच्चे यहाँ पे टू आंसर होगा। इनवाइटेड के साथ टू ही लगता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन होता है। तो अब आप लोग देखो बच्चे यहाँ पे ऑन का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे पर। अब ये बताओ, अब चाय पर तुम आके तो बैठ नहीं जाओगे, नहीं तो जल नहीं जाएगा पैंट। बोलो फॉर का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे केतली में चाय रखा हुआ है तो तुम चाय पी के निकल जाना, बिस्किट मत छूना। यानी पर्पस दिखाने के लिए फॉर लगाते हैं। टू होता है फिक्स प्रीपोजिशन। ठीक है बच्चों, तो फिक्स प्रीपोजिशन टू होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगेगा बच्चों? यहाँ पे बोलोगे टू लगेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पेपर में आइंदा गलती मत करिएगा। बहुत ही छोटी छोटी चीजें बहुत ही अच्छे से आपको समझाया मैंने। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां आप लोग एग्जाम्स में करते हो और फिर आप लोग बताते हो। बता बच्चों, बढ़िया समझ में आया? अब यहाँ पे गाना आपने सुना होगा, मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया है। तो चाय तो बहाना है, बात कोई और है। तो यहाँ पे समझना बच्चे, इनवाइट के साथ कभी भी टू आता है बच्चे, यहाँ पे फॉर नहीं आता है। याद रखना बच्चे, यहाँ पे चाय के साथ बच्चे यहाँ पे कभी भी याद रखना बेटे, यहाँ पे कभी भी बच्चे यहाँ पे, है ना, फॉर का यूज नहीं करते हैं बच्चे यहाँ पे। तो याद रखना बेटे यहाँ पे, ठीक है। हमेशा बच्चे याद रखना यहाँ पे कि चाय के साथ कभी भी चाय की बात करेंगे बच्चे यहाँ पे, है ना बच्चे, यहाँ पे चाय की बात करेंगे तो वहां पे हमेशा क्या लगाएंगे? इनवाइटेड टू। बढ़िया लग रहा है बच्चे यहाँ पे क्लास? बताओ, मस्त समझ में आ रहा है यहाँ पे? चलो, तो सभी लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत से बच्चे यहाँ पे। और फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज का सेशन जुड़ने के लिए। ठीक है बच्चों, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कैसा लगा क्लास मेरा। जल्दी से एक और सवाल हम दे रहे हैं यहाँ पे, बता के जाओ। सभी लोग बच्चे यहाँ पे जो लोग भी क्लास समझ पा रहे हैं यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और बच्चों अच्छे से पढ़ाई करिएगा। 13 वाले सवाल का आंसर बता बच्चे यहाँ पे। Yeah, बच्चे, he being the best student in the class, Nitin was chosen to participate in the competition. No error. चलिए सब लोग बता बच्चे यहाँ पे जल्दी से क्या होगा जवाब, फटाफट फटाफट। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी से, चीजें समझ में आ रही हैं। बच्चों बोलिए बजरंग बली की, जल्दी से जयकारा लगा लीजिए और चलते हैं। तो खा पी के आइएगा, कल क्लास होगा बहुत ही शानदार बच्चे यहाँ पे। और मेरे सारे वीडियो आप लोग देख सकते हैं, मैंने पढ़ाए हैं, उन सभी से आप लोग लाभ उठा सकते हैं।
देखिए यहाँ पे बच्चे यहाँ पे ही का यूज नहीं होगा बेटा, यहाँ पे बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट, ए वाले पार्ट में होगा बेटा। यहाँ पे देखो आईएनजी अगर लगा है तो ही का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे बेटा यहाँ पे, है ना बच्चों। तो पहला जिन बच्चों का था उनका सही है, तो खुशी का सही है, लवली का सही है, और मुस्कान का सही है, विनीत का सही है। वेरी गुड जॉब, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर दिया इस बार आप लोगों ने, बहुत ही बढ़िया। जितनी तारीफ की जाए उतना कम है बच्चे, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने, मजा आ गया। चलिए एक और सवाल करके देखते बच्चे। यहाँ पे ही डजंट फेल टू कम टू माई हेल्प, टू माई हेल्प। अब बता बच्चे, यहाँ पे लिखा है कि ही डजंट फेल, मतलब जब कभी भी मैं मुसीबत में होता हूं तो वो मेरे लिए आ जाता है बच्चे। यहाँ पे फेल टू कम टू माई हेल्पिंग, टू मी हेल्प होगा कि टू माई हेल्प, फेल टू कम टू मी हेल्प, टू माई हेल्पिंग। अच्छा बच्चों यहाँ पे जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो इसके बाद हमेशा आईएनजी लगता है, पता है आप लोगों को। हेल्पिंग लगता है बच्चे, बिफोर फॉर्म यूज होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा आईएनजी आता है बच्चे यहाँ पे। तो एरर जो होगा बेटा यहाँ पे तीसरे वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे, तीसरे पार्ट में एरर हो जाएगा। तो यदि आप लोगों को रूल नहीं पता है तो मैं आप लोगों को रूल बता दे रहा हूँ, यहाँ पे नोट कर लेना बेटा, सभी लोग अच्छे से नोट कर लेना बच्चों। यहाँ पे मैं आपको बता दूं बेटा, यहाँ पे ध्यान देना। एक्चुअली में होता क्या है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा जिरंड आता है। अब आपको पता होना चाहिए बेटा यहाँ की पॉजिटिव एडजेक्टिव होता क्या है। पॉजिटिव एडजेक्टिव, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा आपको याद रखना बच्चों, यहाँ पे आईएनजी वाला फॉर्म आता है, यानी जिरंड वाला फॉर्म आता है। अब एक सवाल आता है मन में कि सर पॉजिटिव एडजेक्टिव होता क्या है, हमें नहीं पता है, तो नोट करके लिख लेना बच्चों। यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव जो बनता है वो बनता है आई से, आई से बनता है माई, ठीक है, सी से बनता है हर, ही से बनता है हिज, वी से बनता है आवर। ये सारे के सारे बच्चे पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गए। या बच्चे यहाँ पे दे से बनता है बेटा यहाँ पे देयर, और किसी का अगर नाम है, मान लो रवि है, तो रवि का पॉजिटिव एडजेक्टिव रवि है, तो अपोस्ट्रोफ लगा दोगे तो भी एडजेक्टिव बन जाता है। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव बच्चे यहाँ पे, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी लगाएंगे। तो आप देखो माई दिया था और इसीलिए बच्चे इसमें हमने आईएनजी लगा दिया, हेल्पिंग में आईएनजी। बिफोर का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे, इसको जिरंड कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है बच्चे यहाँ पे जिरंड, ठीक है बेटा। यहाँ पे इसको जिरंड कहा जाता है बच्चे यहाँ पे, और जिरंड कहा जाता है बेटा यहाँ पे, है ना। तो जिरंड का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे नाउन, ठीक है। और ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है बच्चों, बताओ, नाउन की विशेषता बताता है। ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है बच्चों, तो नाउन की विशेषता बताता है। बताइए समझ में आ गया आप लोगों को, एक बार जल्दी से बता दीजिएगा, अच्छे से समझ में आ गया। एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों, कितने लोगों को समझ में आ गया, अच्छे से बताना, झूठ मत बोलना, कितने मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया आज का सेशन। तो आप लोग ऐसे ही बच्चे मेहनत करेंगे ना, तो हाँ V1 प्लस आईएनजी वाले को जिरंड कहा जाता है बच्चे यहाँ पे, और इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए, इज आर एम नहीं आना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। जैसे मैंने बोला बच्चे यहाँ पे, हाँ बिल्कुल ठीक। चलो बेटा, यहाँ पे सबको समझ में आ गया प्यारे बच्चे, यहाँ पे सबको समझ में आ गया बेटा। तो एक बार अच्छे से, एक आपको होमवर्क दे रहा हूं बच्चों, और इसको आप लोग कल बना के दिखाना, या क्लास जब खत्म हो जाएगा तब आप लोग सॉल्व करके देना कमेंट बॉक्स में। चलो क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे, वी, ठीक है बेटा, यहाँ पे वी ऑर्डर, वी ऑर्डर, और डैश 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 बच्चे यहाँ पे, और यहाँ दिए बच्चे यहाँ पे 10 बुक्स, ठीक है बच्चों। अब ये मैंने सवाल दिया है, ठीक है, और आप लोगों को ऑप्शन देने बना के दिखाना है आप लोगों को, ठीक है बेटा, होमवर्क है ये।
पहला ऑप्शन दे रहे बच्चों ऑर्डर के साथ क्या लगाना है आप लोगों को, पहला दिया बच्चों यहाँ पे फॉर, ओके, और बी दिया बच्चों यहाँ पे ऑर्डर के साथ लगाना बच्चों टू, ठीक है, और सी दिया बच्चों ऑर्डर के साथ लगाना है आप लोगों को इन, और बच्चों यहाँ पे डी में दिया बच्चों यहाँ पे ऑर्डर के साथ लगाना है नन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं, ठीक है, और पांचवा दिया बच्चों यहाँ पे ऑर्डर के साथ लगाना है ऑफ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना, हमें अच्छा लगेगा बच्चों। और सभी लोग अनअकैडमी प्लस पर जुड़ने के लिए, पहले तो आज के सेशन के लिए सभी लोगों को धन्यवाद कि भाई आप लोगों ने इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। प्यारे बच्चों, अनअकैडमी प्लस पर और बेहतर करने के लिए मेरा रेफरल कोड है DY लाइव, है ना। जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना होगा प्लीज ये मेरा रेफरल कोड यूज करना बेटा, और इसी कोड को यूज करके आप लोग एडमिशन लेना। तो आपको 28 तारीख तक, यानी कल तक, अगर परसों तक एडमिशन लेते हो तो आपको 20% की छूट मिलेगी। 28 तारीख तक ऑफर है 20% का, बाकी आप लोगों को जो नॉर्मल ऑफर होता है बच्चों यहाँ पे 10%। सो पहले सभी लोग इसको फोटो खींच लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे भूलिएगा मत, है ना। और आंसर आप लोग बता दीजिएगा बच्चों, इसका आंसर क्या होमवर्क है ये, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो मिलेंगे फिर कल के क्लास में। तो जाते जाते सभी लोगों को दिल से थैंक यू वेरी मच। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा बच्चे, यहाँ पे सिर्फ एक ही बात लिखिएगा, यहाँ पे कैसा लगा क्लास, तो बस लिखिएगा सुपर या सुपर से भी ऊपर। क्या लिखना है आपको, सुपर या सुपर से भी ऊपर, बस इतनी बात लिखनी है बच्चे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच बच्चों, यहाँ पे जय हिंद जय भारत। और मैं आंसर बता दूं, इस सवाल का आंसर जो है बच्चों यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा भूलिएगा मत, सभी लोग इसका आंसर बताइएगा बच्चों, हम इंतजार करेंगे, ठीक है।